नाउ चिल्ड्रन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बताया है इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। इसको ज़रा देखिएगा। मैंने सपोज कर लिया है कोई बॉडी है, ए पॉइंट से मूव कर रही है और ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी ए है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी ए है और बॉडी जब मूव करते करते जब बी पॉइंट पे पहुंच गई है तो बी पॉइंट पे मैंने सपोज कर लिया है कि बॉडी की वेलोसिटी वी बी है। और वेलोसिटी कभी भी निकालना है तो हम टेंजेंट खींच देते हैं, टेंजेंट की ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वी ए की जो वैल्यू होगी और वी बी की जो वैल्यू होगी, वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड, दोनों जगह सेम होगा, केवल डायरेक्शन बदलेगी। और क्लास 10th में हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है। इस पॉइंट को मैं सी कह दे रहा हूँ। तो ये जो वी ए और वी बी है दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैंने क्या किया है कि इस वी ए के पैरेलल मैंने एक वेक्टर इधर बना दिया। इसी के पैरेलल वी ए के पैरेलल मैंने एक वेक्टर वी ए अलग से बना दिया है और वी ए के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मैंने वी बी बना दिया। सी वी ए के पैरेलल वी बी के पैरेलल ये सी पॉइंट ले रहा हूँ। वी ए और वी सी के बीच का एंगल थीटा था, ये वी बी है। इन दोनों की मुझे लेंथ सेम बनानी पड़ेगी क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो इस पॉइंट को मैं सी कह दे रहा हूँ, इसको पी कह दे रहा हूँ, इसको क्यू। ठीक है। अगर पी क्यू को मैंने ज्वाइन कर दिया, पी क्यू को चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। इसमें वी ए और वी बी के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बच्चों। वी ए का मैग्नीट्यूड वी बी के बराबर होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन केयर बदलती है, वैल्यू सेम रहती है। ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि इसको मैं ओ ए बी को एक ट्राइंगल ले सकता हूँ। ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल सी पी क्यू। ट्राइंगल सी पी क्यू, ओ ए की वैल्यू, ये एक एंगल तो दोनों में थीटा थीटा है। ठीक है ना। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल सी पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? दोनों में एक एंगल थीटा है, ये दोनों साइडें जब इक्वल हैं, आर आर हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। वैसे ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो इसमें मैंने थीटा के सामने की साइड ए बी ले ली, तो इसमें भी थीटा के सामने की साइड पी क्यू ले लेंगे। इसमें इन दोनों इक्वल साइड्स में से कोई एक साइड ले लीजिए, जैसे ओ ए ले लिया, तो इनमें से इन दोनों में से कोई भी एक साइड ले लीजिए, से सी पी। मैंने सपोज कर लिया है कि ए से बी तक की डिस्टेंस, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस है। पी क्यू की वैल्यू फिगर में दिख रहा है, मैंने डेल्टा वी लिया हुआ है। ओ ए सर्कल की रेडियस है और सी पी जो है वो वेलोसिटी है। सी पी की वैल्यू वी है। तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू आर अपॉन वी। तो यहाँ से मैं डेल्टा वी की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। डेल्टा वी इज इक्वल टू आ गया वी अपॉन आर इंटू डेल्टा एस, नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। अगर टाइम इंटरवल बहुत कम हो तो डेल्टा को हम लोग डी सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर टाइम इंटरवल बहुत कम हो तो हम लोग डेल्टा सिंबल यूज नहीं करते, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डी यूज करते हैं। डेल्टा टी को डी टी लिखते हैं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर डी एस बाई डी टी। डी वी बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
dv बाई dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो इसको a लिख देंगे। और ds बाई dt जो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये दोनों वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में मैं वैल्यू रख दूँ तो a इज इक्वल टू आ गया v अपॉन आर इंटू वी, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसीलिए मैं इसको अलग से करा रहा हूँ। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखिए ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही तो डेफिनेटली उसमें एक फोर्स और एक एक्सेलरेशन सेंटर की ओर लगेगा, जिसको कि हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन there is an acceleration as well as force, there is an acceleration as well as force always directed toward the center, always directed towards the center, towards the center. This acceleration is, this force is called सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैंने ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्म। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, आप जानते हैं। ए की वैल्यू मैं ऊपर से पुट कर दे रहा हूँ, ए की वैल्यू मैंने v स्क्वायर बाई आर रख दिया, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला भी होता है, ए का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर भी हम लोग ने पढ़ा था, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ आप जानते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो एक फोर्स तो सेंटर की ओर लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, लेकिन उतनी ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स बाहर की ओर लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स किधर की ओर लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये चिल्ड्रन सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्या होता है, देखिए नेचर में जितने भी फोर्सेस प्रेजेंट है वो सभी फोर्सेस पेयर में ही होते हैं। इन नेचर ऑल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगेगा जिसको कि हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक दूसरा फोर्स जिसकी वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन आउटवर्ड हो, यानी फोर्स की वैल्यू तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट होगी, इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स तक आपको इसमें करना है।